हेलो एवरीवन। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम साइबर क्राइम की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि साइबर क्राइम को हम कितने टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम साइबर क्राइम को टोटल 9 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तो है साइबर स्टॉकिंग। अब जनरली स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्सन को फॉलो करना, उसको हरास करने के लिए या उसको डराने धमकाने के लिए उसको फॉलो करना, ये जनरली होता है स्टॉकिंग। और साइबर स्टॉकिंग का मतलब कि किसी पर्सन को हरास करना या उसको थ्रेटन करना, उसको डराना धमकाना इंटरनेट या किसी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूज़ से, तो वो साइबर स्टॉकिंग की कैटेगरी में आता है। तो साइबर स्टॉकिंग रेफर टू द बिहेवियर ऑफ हरासनिंग और थ्रेटनिंग, हरास करना या उसको डराना अदर पर्सन ओवर द इंटरनेट की यूज़ से या किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूज़ से। अब साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है, जनरली इंटरनेट, ईमेल, चैट रूम एट्सेट्रा, इन सब की मदद से किसी भी पर्टिकुलर बंदे को टारगेट किया जाता है और उसको हरास किया जाता है। ठीक है। अब स्टॉकिंग में, साइबर स्टॉकिंग में जनरली क्या होता है कि स्टॉकर जो रहता है वो इंडिविजुअल को फॉलो करने लगता है, उसकी फेसबुक, इंस्टा प्रोफाइल से सबको फॉलो करने लगता है। ठीक है। और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ताकि वो उसको थ्रेट कर सके या उसको हरासिंग फ़ोन कॉल्स या ईमेल भेजता है स्टॉकर। अब साइबर स्टॉकिंग कैन बी कंडक्टेड टू थ्री वेज। तो तीन डिफरेंट तरीके जिससे साइबर स्टॉकिंग कंडक्ट की जाती है। वे थ्री डिफरेंट वे ऑफ कंडक्टिंग साइबर क्राइम। तो सबसे पहले होता है स्टॉकिंग थ्रू ईमेल, कि इसमें क्या होता है कि स्टॉकर देता है वो इंडिविजुअल या विक्टिम को हरासिंग ईमेल भेजता है। ईमेल में वो उसको डरा धमका सकता है, उसके गलत फोटोज़ भेज सकता है और उसको डरा सकता है। अब स्टॉकिंग थ्रू इंटरनेट में क्या होता है कि पब्लिकली स्टॉकर जो है वो विक्टिम के कुछ भी एसएमएस, फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी या फ़ोटोज़ वो पब्लिकली उसको लीक कर देता है और उसकी प्राइवेट स्पेस में उसको स्टॉक नहीं करता है, उसको पब्लिकली एक्सपोज करने लग जाता है और डराने धमकाने लग जाता है। अब स्टॉकिंग थ्रू कंप्यूटर, अब इसमें क्या आता है कि जो स्टॉकर रहता है वो विक्टिम के कंप्यूटर का एक्सेस ले लेता है और जैसे ही उसको विक्टिम के कंप्यूटर का एक्सेस मिलता है तो वो उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने लग जाता है और उसको डराने धमकाने लग जाता है। अब ये स्टॉकिंग थ्रू कंप्यूटर जो है, इसमें जो स्टॉकर है उसको टेक्निकल होना चाहिए। हर कोई कंप्यूटर के थ्रू स्टॉक नहीं कर सकता। तो टेक्निकल बंदा होगा जिसको पता होगा कि किसी भी दूसरे बंदे को के कंप्यूटर को हैक कैसे करे, वो ही कंप्यूटर के थ्रू स्टॉक कर सकता है। तो ये था सबसे पहला क्लासिफिकेशन, साइबर स्टॉकिंग। अब दूसरा क्लासिफिकेशन होता है हैकिंग। अब हैकिंग का सिंपली मतलब क्या होता है, गेटिंग अनऑथराइज एक्सेस ऑफ अनदर कंप्यूटर, किसी और के कंप्यूटर का अनऑथराइज एक्सेस लेना। मतलब आप कोई हैकर जो है वो किसी और के कंप्यूटर का यूज़ करने के लिए ऑथराइज नहीं है, वो सही पर्सन नहीं है, फिर भी वो उसका कैसे ना कैसे करके एक्सेस ले लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि उसने उसके कंप्यूटर को हैक कर लिया। अब जो हैकिंग प्रिवेंशन टूल्स है जैसे कि फायरवॉल हो गया, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम हो गया, ठीक है, ये जो है वो हैकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और आपके कंप्यूटर को बचा सकते हैं कि आपका कंप्यूटर हैक ना हो। तो ये फायरवॉल एक बहुत कॉमन टर्म है, वो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये दो टूल जनरली इंस्टॉल किए जाते हैं कंप्यूटर में ताकि आपका कंप्यूटर हैक ना हो पाए। थर्ड टाइप के क्लासिफिकेशन में आता है कंप्यूटर वायरस। अब जनरली हम वायरस किसको बोलते हैं, कोरोना वायरस बहुत फेमस है। हम वायरस क्यों बोले कि कोरोना वायरस क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने आप को वापस और बनाता जाता है, और वो बनाता जाता है, उसको अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है और वो ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता जाता है। तो वायरस की ये खास बात होती है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाए। वैसे कंप्यूटर वायरस भी क्या करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। मतलब अगर कोई एक वायरस है किसी कंप्यूटर में, तो वो जैसे जैसे एग्जीक्यूट होगा वो अपने जैसे दूसरे वायरस भी बनाता जाएगा और प्रोग्राम्स, अपने कंप्यूटर के और प्रोग्राम्स और फाइल्स को
करप्ट करता जाएगा। तो अ कंप्यूटर वायरस इज़ द काइंड ऑफ मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम। ये एक मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाता है व्हेन इट इज़ एग्जीक्यूटेड। उसके बाद व्हेन द रेप्लिकेशन इज डन, जब वो अपने आप को रिपीट कर रहा होता है या रेप्लिकेट कर रहा होता है, मतलब अपने जैसे खुद की कोई दूसरी कॉपीज जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है, जो जो नए नए प्रोग्राम जो कॉप मतलब और जो प्रोग्राम जनरेट हुए हैं, वो कंप्यूटर के दूसरी फाइल्स और प्रोग्राम को भी करप्ट कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और वो यूजलेस बन जाती है। अब कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर में आता कहाँ से है? तो सबसे पहले तो कंप्यूटर वायरस कैन गेट इन टू कंप्यूटर थ्रू सीडी आपने अगर आपने कंप्यूटर में करप्टेड सीडी लगाई है उससे आ जाएगा, करप्टेड पेन ड्राइव लगाई है उससे आ जाएगा, फ्लॉपी डिस्क करप्टेड है उससे आ जाएगा, या इंटरनेट का भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप का क्लासिफिकेशन है फिशिंग। अब फिशिंग क्या होता है? फिशिंग का जनरल मतलब ये होता है कि कभी मान लो कि आपको कोई मैसेज कर रहा है, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो मैसेज तो मेरे बैंक से आया है, लेकिन वो मैसेज एक्चुअली में आपके बैंक से नहीं आया रहता है, किसी हैकर ने, किसी ऑफेंडर ने आपको वो मैसेज सेंड किया रहता है। तो उसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं फिशिंग। फिशिंग अटैक आर द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग फ्रॉड्यूलेंट कम्युनिकेशन, मतलब फ्रॉड मैसेजेस भेजना दैट अपीयर टू कम फ्रॉम रेप्यूटेबल सोर्स। वो मैसेज जो क्या लगे कि वो रेप्यूटेड सोर्स से आए, आपके ट्रस्टेबल सोर्स से आए। इट इज़ यूजली डन थ्रू ईमेल, और जनरली क्या होता है कि ईमेल के थ्रू फिशिंग हो जाती है। मतलब ऐसे ईमेल भेजना जैसे आपको लगे कि भाई ये ईमेल पेपाल से आया है, ये ईमेल हमारे बैंक से आया है। तो ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? फिशिंग की कैटेगरी में। अब लोग फिशिंग करते ही क्यों है? इनका मेन पर्पस क्या होता है कि यूज़र की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को गेन करना, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन या लॉगिन इन्फॉर्मेशन या बैंक डिटेल्स, इन सबको गेन करने के लिए हैकर फिशिंग करता है। अब नेक्स्ट स्टेप का क्लासिफिकेशन है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसको हम DOS अटैक भी बोलते हैं। अब DOS अटैक में क्या होता है कि मान लो एक अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट, एक ये अपनी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट, और ये अपनी अमेज़ॉन की वेबसाइट है। अब फेस्टिव सीज़न चल रहा है। अब अमेज़ॉन की वेबसाइट वाला चाहेगा कि यार सारे जो कस्टमर है वो मेरी वेबसाइट से शॉपिंग करें। ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट वाला भी यही चाहेगा। मान लो अमेज़ॉन वाला फ्रॉड निकला। अब ये अमेज़ॉन क्या करेगा कि कुछ एक्स्ट्रा मतलब अननेसेसरी ट्रैफिक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे भेजेगा, मतलब अननेसेसरी रिक्वेस्ट किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अननेसेसरी ट्रैफिक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे भेजेगा, जिससे क्या होगा कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओवरलोडेड हो जाएगी, और जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र होंगे हमारे जैसे, जिनको कुछ सच में परचेस करना होगा, वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा? ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट की वेबसाइट डाउन होगी, तो हम फिर अमेज़ॉन के पास जाके परचेसिंग करेंगे। तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है कि एक जो बंदा रहता है, या एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपने कॉम्पिटिटर की ऑर्गेनाइजेशन को ओवरलोड कर देती है, ताकि वो एक्चुअल यूजर्स उसको यूज़ ना कर पाए। अ DOS सर्विस अटैक इज द traffic is the tactic of overloading a machine or network to make unavailable to the actual users. अब अटैकर्स इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? तो अटैकर जो है वो टारगेट मशीन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक सेंड कर सकते हैं, मतलब कि उस पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, और जो ट्रैफिक मशीन होगी वो जो दूसरी रिक्वेस्ट, जो एक्चुअल रिक्वेस्ट होगी, उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएगी, और वो एक तरीके से ओवरलोड हो जाएगी और हॉल्ट हो जाएगी। ऐसे अब एग्जाम्पल इसका क्या है कि ओवरलोडिंग शॉपिंग वेबसाइट ऑन फेस्टिव सीजन बाय इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो ये था 5 टाइप्स। हम आगे के जो 4 टाइप्स है वो आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना।